समुद्र मंथन से निकले दिव्य रत्नों में ऐरावत हाथी का स्थान बहुत विशेष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब एक अत्यंत विशाल, चमकदार और सफेद हाथी समुद्र से प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐरावत को 4 विशाल दांतों वाला दिव्य हाथी बताया गया है, जिसकी चमक कैलाश पर्वत जैसी थी। बाद में वो देवराज इंद्र का वाहन बना। ऐरावत को साधारण हाथी नहीं, बल्कि गजराज और दिव्य हाथियों का राजा माना गया। उसके 4 दांतों का उल्लेख कई पौराणिक परंपराओं में मिलता है। कुछ अन्य परंपराओं में ऐरावत के कई सिर या सूंड होने का भी वर्णन मिलता है। इसलिए उसके स्वरूप का विवरण सभी ग्रंथों में एक जैसा नहीं है। महाभारत और पौराणिक परंपराओं में उसे अत्यंत शक्तिशाली, विशाल और तेजस्वी हाथी माना गया है। एक पौराणिक परंपरा में उसका संबंध इरावती से बताया गया है। उसे इरावती का पुत्र कहा गया है। दूसरी ओर समुद्र मंथन वाली कथा वो क्षीर सागर से प्रकट होने वाला दिव्य हाथी है। यानी ऐरावत की उत्पत्ति के भी अलग अलग पौराणिक विवरण मिलते हैं। ऐरावत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी असाधारण शक्ति थी। पौराणिक कल्पना में वो इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसे देवताओं के राजा इंद्र का वाहन बनाया गया। इंद्र स्वयं वज्र धारण करने वाले देवता और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। इसलिए उनके वाहन के रूप में ऐरावत का होना उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। ऐरावत का संबंध बादलों, वर्षा और जल से भी जोड़ा गया। इंद्र वर्षा के देवता हैं और ऐरावत को मेघों से संबंधित दिव्य हाथी माना गया। इसी कारण उसकी छवि केवल शक्ति की नहीं, बल्कि वर्षा और उर्वरता की भी बन गई। ऐरावत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महर्षि दुर्वासा के श्राप की भी है। कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला दी थी। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिरा दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र और देवताओं को श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्ति कम होने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस प्रकार एक रोचक पौराणिक परंपरा में ऐरावत समुद्र मंथन से निकला भी माना जाता है और समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि से जुड़ी कथा में उसका नाम पहले से आता है। ऐरावत केवल इंद्र का वाहन ही नहीं था। पौराणिक परंपराओं में उसे दिशाओं के रक्षक हाथियों यानी अष्ट दिग्गजों में प्रमुख माना गया। ऐरावत को पूर्व दिशा का रक्षक बताया जाता है। इसी तरह वो स्वर्गलोक की शक्ति, सुरक्षा और राजसत्ता का प्रतीक भी बन गया। कुछ परंपराओं में उसे हाथियों का अधिपति कहा गया और विष्णु पुराण से संबंधित परंपरा में ब्रह्मा द्वारा उसे सभी हाथियों का स्वामी बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐरावत की शक्ति का एक और उदाहरण असुरों के साथ युद्ध की कथाओं में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर शूरपद्म ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब युद्ध के दौरान इंद्र के पुत्र जयंत पर संकट आया। ऐरावत क्रोधित होकर शूरपद्म के रथ पर टूट पड़ा और उसे नष्ट कर दिया। युद्ध में उसके दांत भी टूट गए, लेकिन बाद में भगवान शिव की कृपा से उसके दांत फिर प्राप्त होने की कथा मिलती है। ऐरावत का उल्लेख भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वैभव के उदाहरण के रूप में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथियों में वो ऐरावत हैं। इसका अर्थ ये भी है कि ऐरावत को केवल एक पौराणिक हाथी नहीं, बल्कि श्रेष्ठता, सामर्थ्य और दिव्यता का प्रतीक माना गया। इस तरह ऐरावत की पूरी कथा में समुद्र मंथन, देवराज इंद्र, वर्षा, स्वर्गलोक, देवासुर संग्राम और अष्ट दिग्गजों की परंपरा सभी आपस में जुड़ जाते हैं। वो सफेद दिव्य हाथी केवल इंद्र का वाहन नहीं था, बल्कि देवताओं की शक्ति और स्वर्ग की राजसत्ता का प्रतीक माना गया। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐरावत का नाम गजराजों के राजा और इंद्र के दिव्य वाहन के रूप में सम्मान से लिया जाता है।